अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम क्रोशिया की बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनाएंगे दुपट्टे पे। और ये डिज़ाइन मैं ऊन से बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये बारीक ऊन होता है। ये 2 प्लाई का ऊन है। खोल के मैं दिखाती हूँ इसको। ये देखिए, ये बारीक ऊन है, तो आप इसे क्रोशिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने रेड कलर की जो है ये करदाने पिरोए हैं। तो रेड कलर के करदाने से मैं बेस बना रही हूँ। और इसके बाद जो है मल्टी कलर के बीड्स के साथ मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसको मैंने अलग से देखिए ऊन में पिरो के रखा है। ठीक है, तो अभी मैं बाद में बताऊंगी इसको आप किस तरह से पिरो सकते हैं। तो मैं निडल 11 नंबर की ही ले रही हूँ, क्योंकि ये बारीक सा ऊन है। जैसे सिल्क धागे से हम बनाते हैं ना, उसी तरह से 11 नंबर की निडल से मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। तो उसी निडल से मैं इसको भी बनाऊँगी। ठीक है, तो मैं जो है बेस बना रही हूँ 1 चेन डबल क्रोशिया के साथ। यहाँ से शुरू करी बनाते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। इस पे सिलाई नहीं हुई तो इसको ऐसे मोड़ते हुए हम बनाते जाएंगे। 1 चेन लेके और थोड़ी थोड़ी दूर पे डबल क्रोशिया बनाते जाना है। साथ में ऐसे बीड्स लगा लेंगे। बेस तो मैं अक्सर सारी वीडियो में बताती हूँ किस तरह से आप बना सकते हैं। फिर भी कमेंट आते रहते हैं कि बेस बनाना बताएं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अच्छे से देखा करिए, तो आप लोगों को कोई सवाल ऐसा नहीं रहेगा। इस तरह देखिए, अब यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरफ भी मोड़ते हुए बनाई हूँ, तो इस तरफ यहाँ से मोड़ लेंगे। अगर आप चाहें तो पहले बारीक सी सिलाई लगा दें, अगर आसानी और चाहें तो। और यहाँ पे कॉर्नर पे हम बनाएंगे ना, 3 चेन लेते हुए कर लेंगे। ऊन में जो होता है ना, ये थोड़ा सा मोतियाँ आसानी से नहीं पास होती हैं। सिल्क धागे में आसानी से सरकती जाती हैं पीछे की तरफ। बस यही थोड़ा सा होता है, नहीं तो ऊन से भी डिज़ाइन बहुत ही प्यारी सी बनती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 चेन ले लिया है। और जहाँ पे डबल क्रोशिया बनाई हूँ उसी में बना लेंगे। इस तरह से ये कोना बन जाएगा इस तरह। अब फिर 1 चेन लेते हुए यहाँ तक पूरा करती हूँ बेस। ऊन से जब आप बनाएं तो बहुत ज़्यादा जो है करदाने ना पिरोएं, उतना ही पिरोएं जितना आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। फिर बाद में जहाँ पे ख़त्म हो उसी जगह पे धागे को कट करके फिर आप और भी करदाने पिरो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बनाते हुए मैं यहाँ तक पहुँच जाती हूँ, फिर मिलती हूँ। ठीक है ना, इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली। अब देखिए यहाँ पे जब शुरू करी थी ना, तो यहाँ सिंगल क्रोशिया से अटैच करी थी। फिर उसके बाद ये 3 चेन बनाई थी। फिर उसके बाद एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाई थी। फिर 1 चेन लेते हुए डबल क्रोशिया बनाते हुए बेस बनाई थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम जो 3 चेन बनाई हूँ ना, उसी के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ पे आके हमारी बेस जो है पूरी हो गई है। अब यहाँ से हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो यहाँ से मैं ये वाले धागे को कट कर देती हूँ और जिसमें मल्टी कलर की मोतियाँ हैं उसको लगा लेती हूँ। और ये बेस मैं दुपट्टे के उल्टे साइड से बनाई हूँ, तो ये मोतियाँ हमारी जो है सीधी तरफ आई है। तो अभी हम
यहाँ पे एक चेन लेते हुए अब ऐसे सीधी तरफ से हम डिज़ाइन बनाएंगे। और इसमें मोतियाँ जो मैंने पिरोई हैं वो मैं दिखा देती हूँ। आप जितने भी कलर यूज़ करना चाहें 6 मोती आप डाल लें, 6 कटदाने देखिए। ठीक है, 6 कटदाने पिरोते हुए आप पूरा जितना आप पिरो सकें कर लें। बहुत ज़्यादा आप ना पिरोएं, उतना ही जो है कटदाने पिरोएं जितना आसानी से आप बना सकें। फिर जहाँ पे भी कटदाने ख़त्म हो उसी जगह पे आप आसानी से धागे को कट करते हुए दोबारा पिरो सकते हैं। ठीक है, अब ये हम पहले वाले स्पेस में बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब एक चेन लेके 2 लगाएंगे हम इस तरह से, फिर एक चेन लेके 4 लगाएंगे। अब यहाँ पे 3 चेन लेते हुए ये पहले वाले के बाद में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन, दूसरी के बाद में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और यहाँ पे तीसरी के बाद में सिंगल क्रोशिया। इस तरह देखिए 3 के ऊपर 3 चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया कर लेना है। अब यहाँ पे एक चेन लेते हुए ये जो 2 लगाई थी ना उसके बीच में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए मोतियाँ लगा लेना है। अब यहाँ पे एक चेन लेके नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया इस तरह। और फिर एक चेन लेते हुए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक और स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना के मोती लगाएंगे इस तरह। देखिए यहाँ पे 1 2 3 सिंगल क्रोशिया हो गई है। अब यहाँ पे हमें मोती उसी तरह लगाना है, एक चेन लेते हुए पहले 2 मोती इस तरह और फिर एक चेन लेके 4। अब यहाँ पे हमें इस तरफ जोड़ना है, तो यहाँ पे एक चेन लेते हुए ऐसे बैक साइड में आना है और ये जो 3 चेन का स्पेस है ना इसके अंदर सिंगल क्रोशिया इस तरह बना लेना है। फिर एक चेन लेते हुए सीधी तरफ आना है। अब ये यहाँ पे ये पहली मोती के बाद में सिंगल क्रोशिया इस तरह बना लेना है। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेते हुए यहाँ तक बनाएंगे। इस तरह देखिए यहाँ पे 3 चेन लेते हुए हो गई। अब एक चेन लेके जो 2 मोती लगाई थी उसके बीच में सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर एक चेन, अब नीचे की तरफ हमें नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पे नीचे की तरफ कहीं पे भी सिंगल क्रोशिया हमें जो है वो रिपीट नहीं करना है, नेक्स्ट गैप में करते जाना है। ठीक है ना। अब एक चेन लेते हुए 2 स्पेस में और सिंगल क्रोशिया बना के इसी तरह से हमें मोती को लगाना है इस तरह। देखिए यहाँ पे डिज़ाइन हमारी बनेगी। तो एक बार और देख लीजिए। पहले एक चेन लेते हुए हम 2 मोती लगाएंगे, फिर एक चेन 4, फिर एक चेन। अब इस तरफ हमें जोड़ना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन सीधी तरफ आते हुए नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। अब एक चेन और यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे जो 2 मोती हैं उसके बीच में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब नीचे की तरफ नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेते हुए 2 स्पेस में और बना के
फिर उसी तरह से हमें मोती लगाते जाना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे किस तरह से हमें मोती लगाते जाना है। और इसी तरह से बनाते हुए जब मैं कॉर्नर पे पहुँचूँगी ना, तो कॉर्नर पे डिज़ाइन किस तरह से सेट होगी वो मैं बताऊँगी। बस यहाँ पे ऐसे ही हमें बनाते जाना है पूरी सीधी लाइन पे। ठीक है, देखिए इस तरह हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। तो मैं कॉर्नर तक पहुंचती हूँ, फिर देखते हैं आगे कैसे हमारी डिज़ाइन कॉर्नर पे सेट होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए यहाँ बनाते हुए कोने तक पहुँच गई हूँ। अब यहाँ पे हमें कैसे करना है, एक चेन लेते हुए ये कोने वाले स्पेस में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम और आगे मतलब सिंगल क्रोशिया नहीं करेंगे, कोने पे हमें करीब करीब करना है ताकि कोने पे खिंचाव ना आए। तो बस यहाँ पे देखिए 2 ही स्पेस में सिंगल क्रोशिया हो गई है। अब यहीं से हम मोती लगा लेंगे। फिर एक चेन, अब 4 मोती। अब एक चेन लेते हुए उसी तरह से हमें यहाँ पे जोड़ देना है सिंगल क्रोशिया करते हुए। अब फिर यहाँ पे एक चेन, सिंगल क्रोशिया, अब 3 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इस तरह बना के अब एक चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर एक चेन, अब यही कोने वाले स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। और अभी हम इसके ऊपर एक बार और बनाएंगे, तो एक बार और हम लगाएंगे इसी तरह मोती। फिर एक चेन, 4 मोती, फिर एक चेन लेते हुए इस तरफ जोड़ना है। फिर एक चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करके अब 3 चेन लेते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर एक चेन लेके फिर उसी स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे 2 बार हो गई। यहाँ पे अभी एक बार और ऐसे ही लगाएंगे मोती। 3 बार यहाँ पे लगा लेंगे ना तो खिंचाव नहीं आएगा, कोना बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। पहले 2 मोती, फिर एक चेन, 4 मोती, फिर एक चेन लेते हुए इस तरफ जोड़ना है यहाँ पे। फिर एक चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेते हुए बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से फिर एक चेन लेके अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेना है। अब एक चेन लेते हुए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ जाएंगे, सेम स्पेस में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाले गैप में बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 3 बार मोती लगा लें तो कोने पे अच्छे से डिज़ाइन सेट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है। एक चेन लेते हुए 2 स्पेस में और बना के फिर मोती लगाना है। उसी तरह से मोती लगाएंगे, 2 मोती, फिर एक चेन, 4 मोती, फिर एक चेन लेते हुए इस तरफ जोड़ देना है। सिंगल क्रोशिया से फिर एक चेन,
यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर 3 चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के अब 1 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन हम नीचे की तरफ नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, अब 1 चेन लेते हुए 2 स्पेस में और बना के इसी तरह से बस फिर डिज़ाइन को आगे बनाते जाना है। इस तरह देखिए, बस कोने कोने पे जब आप पहुँचें तो इस तरह से यहाँ पे 3 फूल बना लेंगे ना, तो आपका कोना अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे किस तरह से हमें कोने पे डिज़ाइन को सेट करना है। तो इस तरह बनाते हुए मैं पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करती हूँ, यहाँ तक पहुँचती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, पूरे पे बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक बार और ऐसे ही मोती हमें लगा लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो इसमें हम उसी तरह 1 चेन लेते हुए मोती लगा लेंगे, फिर 1 चेन लेके 4 मोती उसी तरह लगाएंगे। अब ये जो है मोती को हमें इस तरफ भी अटैच करना है, इस तरफ भी, दोनों तरफ जोड़ देंगे तो हमारी डिज़ाइन जो है लेस जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे 1 चेन लेके पहले इस तरफ जोड़ेंगे, जैसे पूरे पे जोड़ते आई हूँ ना उसी तरह से इस तरफ जोड़ लेना है, फिर 1 चेन, ये मोती के बाद में सिंगल क्रोशिया बना के फिर 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के अब 1 चेन लेते हुए इस तरफ हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे ये चेन जो है ना इसके अंदर इस तरह से जोड़ेंगे। अब फिर 1 चेन लेके इस तरफ जो है ये मोती के बाद में सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह। तो देखिए दोनों तरफ हमारी डिज़ाइन जुड़ गई है। अब 1 चेन लेके ये नीचे वाले में सिंगल क्रोशिया कर लेना है, फिर 1 चेन और नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया इस तरह बना लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन आके मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पे बस स्लिप स्टिच कर लें या तो ऐसे ही चेन लेते हुए धागे को कट कर लेंगे इस तरह से, और ऐसे पीछे की तरफ धागे को निकाल दें। इस तरह तो इस तरह हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। चारों तरफ दुपट्टे पे मैंने बना लिया है। आप चाहें तो ये डिज़ाइन जो है एक रंग की मोती से भी बना सकते हैं और सिल्क धागे से भी बना सकते हैं, जो भी आपको धागा पसंद हो। इस तरह देखिए, और चारों कोनों पे उसी तरह से बनाई हूँ। तो बस 3-3 यहाँ पे आपको करना है कोने पे। अगर यहाँ पे आके थोड़ा सा अलग सिंगल क्रोशिया जैसे आ रही है 1 2 3 स्पेस में आ रही, तो उसी तरह बना के आप बस 3, ये ख्याल रखिएगा कि कोने पे जब 3 इस तरह बनाएंगे तो खिंचाव नहीं आएगा। मैं दिखा देती हूँ चारों कोनों पे किस तरह से मैंने किया है। ये देखिए, ये वाले कोने पे भी 3 बार बनाई हूँ। ये वाले कोने पे भी 3 बार बनाई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर आज की डिज़ाइन और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, और साथ में कमेंट्स भी ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है डिज़ाइन। और वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।